नमस्कार। इस वक्त हम सादाबाद में सादाबाद हाथरस की एक विधानसभा है जिसकी बहुत चर्चा सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे। तो हम पहुंच चुके हैं सादाबाद उस जगह पर जहां पर कल यानी 10 तारीख को आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक का एक बड़ा कार्यक्रम है और जिसमें जिस तरह की होर्डिंग्स हम देखते हुए आए पूरे रास्तों में, जो यहाँ से प्रभारी प्रत्याशी के रूप में जाने जिनकी चर्चा है, जिनके नाम लिया जा रहा है, अवनी शर्मा, डॉक्टर अवनी शर्मा। तो उनके कार्यकर्ता सम्मेलन की मुख्य अतिथि होंगे। तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। अब पहले तो मैं कहूँगा पवन से कि एक बार इस पंडाल को दिखाएं। ये पंडाल आप देख सकते हैं कि ये कितने बड़े एरिया में बना हुआ है और किस तरह से इसे बनाया गया है। ये सामने मंच तैयार हो रहा है, पीछे से गाड़ी आएगी, मंच पे सीधे चले जाएंगे मुख्य अतिथि। बगल में जो पदाधिकारी हैं वो लोग होंगे। तैयारी के लिए आप देखिए यहाँ पर डॉक्टर अवनी शर्मा, यहाँ पर मुनकाद अली जो मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं, उसके बाद बघेल जी, उसके बाद तमाम दूसरे लोग, ये सब लोग आपको यहाँ दिखाई देंगे जो तैयारी कर रहे हैं। आप एक बार फिर पवन से कहूँगा पूरा दिखाएँ। ये पूरा आप देखें कि ये पूरा मैदान, कुर्सियाँ आ चुकी हैं, तैयारियाँ हो रही हैं। और ये कार्यक्रम आकाश आनंद का पहला कार्यक्रम है। 2024 के बाद जब आकाश आनंद का निष्कासन हुआ था, फिर पार्टी में वापस आए, फिर राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए। उसके बाद उनका पहला कार्यक्रम जो है वो यहाँ हो रहा है सादाबाद में। और राजपथ की पूरी टीम, मैं, पवन गौतम और उसके बाद शैलेंद्र आर्या, तमाम लोग हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हम कोशिश करेंगे, जानकारी करेंगे कि इस कार्यक्रम की पूरी स्थिति जानेंगे, यहाँ का पूरा माहौल जानेंगे, कोऑर्डिनेटर से बात करेंगे, अवनी शर्मा से बात करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कि क्या, कैसे, कब, कितने बजे का कार्यक्रम है। हम एक दिन पहले इसलिए आए कि हम चाहते थे कि इस कार्यक्रम की तैयारी अपने आप तक पहुंचा सकें। एक बार हम बाहर तक चलेंगे, बाहर चल के हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से पूरी तरह इसको किया गया है, कैसी तैयारी की गई है। और बाहर से दिखाने के बाद एक बार हम कोशिश करेंगे कि बात कर रहे हैं अवनी शर्मा से। अवनी शर्मा डॉक्टर हैं, सामाजिक रूप से बहुत सख्त मजबूत हैं, उनकी बड़ी एक अच्छी पैठ है, सामाजिक पैठ है। बड़े डॉक्टर होने के कारण उनकी पत्नी भी डॉक्टर हैं। एक माहौल है उनके नाम का। और ये विधानसभा ऐसी विधानसभा है जो बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में रामवीर उपाध्याय इसी ज़िले से आते थे और बहुजन समाज पार्टी की हर सरकार में 96 के बाद से लेके लगातार मंत्री रहे और मजबूत मंत्री विभाग उनके पास रहे। आपको ये देखिए, तैयारियां देख सकते हैं, कुर्सियां लग रही हैं। पूरा बाहर एक बार दिखाइए, पीछे से ये सारी होर्डिंग्स लगे हुए हैं। हम जो आए हैं पूरे रास्ते से देखते हुए आए, ये पूरे होर्डिंग से इसे पाट दिया गया है, बंद कर दिया गया, कवर कर दिया गया है। एक बार छत की तरफ दिखाना पवन। इसे कहते हैं जर्मन हैंगर। जर्मन हैंगर कितनी भी बारिश हो, कितना भी तूफान आए, कितनी भी आंधी आए, ये अपनी जगह से हिलता नहीं, टस से मस नहीं होता। तो जर्मन हैंगर लगाया गया है और यहाँ पर आकाश आनंद की सभा की तैयारियाँ पूरी की जा चुकी हैं। हम चलते हैं, बात करते हैं मुनकाद अली से जो बहुजन समाज पार्टी के मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं। अलीगढ़ मंडल, बरेली मंडल, मेरठ मंडल, सभी मंडलों के मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं। और आज के जो कल होने वाले कार्यक्रम की तैयारी की देख रेख पिछले एक हफ्ते से लगातार कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में आने वाले लोगों की एक कितने लोग आएंगे, कितने, कैसी व्यवस्था होगी, कैसे लोग बैठेंगे, कितने लोगों को, महिलाओं की कहाँ पर, कहीं पे प्रेस गैलरी होगी, कहाँ पे कौन, तो एक बार जानने की कोशिश करते हैं मुनकाद अली साहब से जो मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं। और हम उनसे कैमरे पे बात करने की कोशिश करेंगे। संसद जी, कल आकाश जी का प्रोग्राम है, आकाश आनंद साहब का। तैयारी देख के आपके फ़ोटोज़ जो सोशल मीडिया पे लगातार दिखाई दे रहे हैं, आप तो लगातार इसकी तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी है, कितने लोग आने की उम्मीद है? देखिए, ये जनपद हाथरस की विधानसभा सादाबाद के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, युवा नेता माननीय आकाश आनंद जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। और इस कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी विधानसभा क्षेत्र के समस्त पदाधिकारी बूथ से लेकर और विधानसभा तक के और समर्थक मौजूद रहे। सिर्फ इसी विधानसभा के है कि जनपद के अन्य विधानसभा? नहीं, एक ही विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन, एक विधानसभा का है। जबकि हम लोगों को जो कॉल्स आ रही हैं, चैनल पे जो कमेंट्स लोग कर रहे हैं दूर दूर के, क्या हम भी जाना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं। सबके लिए आदरणीय बहन जी ने कहा है
कि केवल एक ही विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन है, उसी विधानसभा के कार्यकर्ता शामिल रहेंगे, कोई अनुशासनहीनता नहीं। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन देखे हमने, एक आपका यहाँ पे यहीं पे हुआ था बगल में बुलंदशहर में, उसके अलावा एक अभी कहीं और मैं था, सहारनपुर में आपने किया था, सहारनपुर देहात का कार्यक्रम किया था। सहारनपुर देहात का हुआ था। इतना बड़ा कार्यक्रम, आप लोग सिर्फ कार्यकर्ता सम्मेलन कहते हैं, वहाँ हज़ारों आदमी पहुँच जाता है। ये कार्यकर्ता सम्मेलन ही तो है। जब बहुजन समाज पार्टी का सैलाब है, सर्व समाज के भाई साथ में हैं, तो एक विधानसभा में लगभग 3.5 लाख वोट है। अब 3.5 लाख वोट है तो वो बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। सब लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं तो सब लोग कार्यक्रम में भी शामिल होते हैं। यही वजह है कि हमारा बेहट का कार्यक्रम काफ़ी सहारनपुर देहात का कार्यक्रम काफ़ी बारिश हो रही थी, मैं उस कार्यक्रम में था। और उसके अलावा पुरकाजी में हुआ, पुरकाजी विधानसभा का हमारा सफल रहा, मुजफ्फरनगर का। उसके अलावा हापुड़ में हुआ, हापुड़ का इसी तरीके से सफल रहा। उसके अलावा हसनपुर जो अमरोहा में का भी सफल रहा। कोई भुट्टू या क्या नाम है उनका? हाँ, वो भी सफल रहा। अभी 19 तारीख को सरधना का होने जा रहा है और 25 तारीख को जेवर का होने जा रहा गौतम बुद्ध नगर में। एक चीज़ अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं, चूँकि बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है उन लोगों को, बसपा के प्रत्याशियों को, जैसे यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ प्रत्याशी ब्राह्मण है, वहाँ पर क्या कहते हैं सहारनपुर देहात में मुस्लिम थे, यहाँ की जो मुजफ्फरनगर की सीट थी शायद शुल्कास की रिजर्व सीट है, बाकी जो सरधना है और उसके बाद सरधना में जाट समाज का प्रत्याशी है और जेवर में गुजर समाज का प्रत्याशी है और हसनपुर में मुस्लिम समाज का प्रत्याशी है और बहुत जल्दी अभी ठाकुर समाज का बेहट से हम घोषणा करने वाले हैं बहुत जल्दी, और सैनी समाज का हम नुकुड़ विधानसभा का बहुत जल्दी घोषित करने वाले हैं। और उसी नेता का जो कथन है सर्व समाज, तो इतनी ही आपके ही मंडल क्षेत्र में जो आपका मेरठ और क्या कहते हैं मुरादाबाद, सर्व समाज अब तक हो चुके हैं। ब्राह्मण भी हो गया, क्षत्रिय भी हो गया, मुसलमान भी हो गया, उसके बाद गुजर भी हो गया, जाट भी हो गया, ब्राह्मण आपके हो गए। तो ये जो सिलसिला है, चूँकि आप बहुजन समाज पार्टी के सबसे ताकतवर कोऑर्डिनेटर हैं, ताकतवर इस लिहाज से, वहाँ तो आप लोग सब लोग अपने को कार्यकर्ता ही कहते हैं, बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ, चूँकि मुझे 40 साल हो गए, 91 से आपको कवर कर रहा हूँ बसपा को, आप लोग कहते कार्यकर्ता हैं। लेकिन पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक जब भी नाम आता है कि घोषणा होगी तो उसमें मुनकाद अली साहब का नाम आता है, तो आप के पूरे मंडल में क्या ये सामंजस्य, हाँ सैनी भी आपने जिक्र किया कि सैनी भी होगा, तो ये सामंजस्य ऐसे ही चलता रहेगा? प्रजापति समाज का भी होने वाला है। कोई समाज ऐसा नहीं बचेगा जो समीकरण के हिसाब से, बहुजन समाज पार्टी का एक नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसी आधार पर हमारे प्रत्याशी होंगे, सर्व समाज के प्रत्याशी होंगे। जैसे जैसे जिसका जहाँ समीकरण है, आदरणीय बहन जी का निर्देश है, उसे वहाँ सम्मान मिलेगा हर हालत में। तो कुल मिलाकर इतनी ही दूर में पूरे समाज, सर्व समाज का जो है सामंजस्य दिखाई दे रहा है। तो उत्तर प्रदेश में 2027 के लिए आपने 2007 बनाने की तैयारी कर ली है। बघेल समाज का भी होने वाला है। लीजिए साहब, बघेल समाज का भी अलीगढ़ से, मतलब कोई बचेगा नहीं। बात करते करते इतने सब, प्रजापति भी हो गया, बघेल भी हो गया, क्षत्रिय भी हो गया और आपका सैनी भी हो गया। 4 बिरादरियां तो इधर से निकल के आई। मुस्लिम 2 हो चुके, ठाकुर के होना है, ब्राह्मण हो चुका, शुल्कास में आपके 2 हो चुके, एक यहाँ पर और दूसरा वहाँ पर। आखिरी सवाल जी, जाट भी हो गया। आखिरी सवाल मुमताज भाई कि ये जो कार्यक्रम आकाश आनंद का है, ये उत्तर प्रदेश का पहला कार्यक्रम है 24 के बाद जी। इस कार्यक्रम को लेके कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। हमको लखनऊ से आना पड़ा चूँकि हमारे दर्शकों को इतना दबाव था कि आकाश जी का कार्यक्रम कीजिए। क्या आकाश आनंद को हम ये माने कि आने वाले कल में भी दिखाई देंगे? देखिए, ये तो आदरणीय बहन जी का जो भी आदेश होगा वो वही करेंगे जो आदरणीय बहन जी का आदेश होगा। अभी हम लोगों को 2 प्रोग्राम मिले हैं उनके। पहला प्रोग्राम सादाबाद हाथरस जनपद में, दूसरा प्रोग्राम 25 तारीख को गौतम बुद्ध नगर में जेवर विधानसभा में। एक गुजर एक ब्राह्मण, आगे आदरणीय बहन कुमारी। एक गुजर एक ब्राह्मण। फिलहाल 2 प्रोग्राम है। आगे के किसी प्रोग्राम की, चूँकि अफवाहें बहुत हैं कि मेरठ में आ रहे हैं आकाश आनंद, सीतापुर में आ रहे हैं आकाश आनंद, लखीमपुर में आ रहे हैं आकाश आनंद, तो ये आप जैसे पदाधिकारी के जहाँ तक 2024 के बाद तो वो कई प्रोग्राम यूपी में कर चुके हैं। आपने देखा होगा 9 अक्टूबर की रैली प्रोग्राम में था जी, 9 अक्टूबर। तो ये भी नहीं है कि नहीं है।
लेकिन जो हमारे नौजवान हैं उनके अंदर की रेस है, वो चाहते हैं आकाश जी हमारे बीच में रहें और आदरणीय बहन जी के निर्देश पर जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी आदरणीय बहन जी वहाँ। पीडीए का अंताक्षरी अखिलेश यादव खेल रहे थे कि वो खुद ही बताते थे, जैसे होता है ना हम लोग बचपन में खेलते थे कि अंताक्षरी खेलते थे, जो शब्द आखिर में आया उससे गाना गाना होता था। तो अखिलेश यादव पीडीए की अंताक्षरी खुद खेलते रहे, कभी पी से पंडित बताया, कभी पी से पिछड़ा बताया, फिर ए से अल्पसंख्यक बताया, आदि आबादी बताया, आदिवासी बताया, इस तरह से वो करते रहे। तो उस अंताक्षरी में आकाश आनंद भी कल शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो है पब्लिक डराओ अभियान है, क्या कहेंगे? देखिए, जो कहा है आकाश जी ने वो सही कहा है, और ये पीडीए नहीं एक छलावा है। पीडीए हो या सर्व समाज का मामला हो, हमारा पीडीए नहीं है, हमारा सर्व समाज है और हमारी पार्टी सर्व समाज के हिसाब से बनी थी। आपको मालूम होगा जब 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी थी तो माननीय काशीराम जी ने कहा था कि साथियों, ये पार्टी के साथ साथ एक मिशन है और इस मिशन का मकसद होगा इस देश में रहने वाले हर समाज को, हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा दिलाना, हर समाज को, हर व्यक्ति को उसके अधिकार दिलाना, हर समाज को, हर व्यक्ति को इज्जत और सम्मान दिलाना, हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान दिलाना इस मिशन का असली मकसद होगा। आपने देखा होगा, चाहे किसी समाज ने बहुजन समाज पार्टी का साथ दिया ना दिया, लेकिन जब जब भी बहुजन समाज पार्टी में ताकत आई है, बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज के हित के कार्य किए हैं, सर्व समाज के हित में फैसले किए हैं। 4 बार की सरकार में आपने देखा होगा, हर समाज को सम्मान देने का काम किया, हर समाज को विकास देने का काम किया, हर समाज को रोजगार देने का काम किया, हर समाज को इज्जत और सम्मान देने का काम किया। ये बहुजन समाज पार्टी की खूबी है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार सरकार चलाई। किस तरीके की सरकार चलाई? प्रशासनिक अधिकारियों को आप देखते होंगे, बड़े से बड़ा अधिकारी 10 बजे अपने काम में लगता था, गरीबों की बात सुनता था। कानून व्यवस्था कितनी दुरुस्त थी, कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, ना किसी हिंदू भाई की जान गई, ना मुसलमान भाई की जान गई। ऐसा शासन आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने चला कर दिखाया। सर्व समाज के भाई आपस में भाईचारा बनाकर ऐसे रहते थे जैसे एक दूसरे के बहुत करीबी हैं। अगर कहीं कोई तकलीफ मुसलमान को होती थी, उसका दर्द हिंदू भाई महसूस करते थे, और कोई दर्द हिंदू भाई को होता था तो उसकी तकलीफ मुसलमान महसूस करते थे। ऐसा भाईचारा बहन कुमारी मायावती जी ने करके दिखाया। आपको मालूम होगा 30 सितंबर 2010 का वाक़ा, जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का फैसला आना था। मैं उसी ज़िले से आता हूँ। हाँ, तो अब आप देख लो कहाँ आ रहा था, उत्तर प्रदेश में। शासन किसका था? बहन कुमारी मायावती जी का। आसपास के प्रदेश वालों ने अपने सूबे बंद कर दिए। आदरणीय बहन जी ने कहा कि मुझे ना किसी फोर्स की ज़रूरत है, ना किसी मिलिट्री की ज़रूरत है, मुझे अपने लोगों पर भरोसा है, अपने प्रदेश के सर्व समाज के भाइयों पर भरोसा। जो फैसला आएगा वो सबको मंजूर होगा, और ऐसा ही हुआ। आज सारे कॉलेज खुले, स्कूल खुले, ऑफिस खुले, निरंतर कार्यकर्ता चलता रहा। तो ये खूबी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन में थी, जिसे आज सर्व समाज के भाई याद कर रहे हैं। और सर्व समाज के भाई सपा की गवर्नमेंट से उब चुके थे और आज भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट से पूरी तरीके से उब चुके हैं, और सब ने फैसला करा है कि आने वाले वक्त में जब चुनाव होगा तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री होंगी। जो बात आपकी मुखिया ने कही थी 9 अक्टूबर को कि सरकार उत्तर प्रदेश में बनाऊंगी, उसके लिए चाहे मुझे जो करना पड़ा हो, जो भी करना पड़े करूंगा, तो आपको क्या लग रहा है कि आप लोग जो भी करना पड़ेगा उससे आगे निकल चुके हैं? हमें आदरणीय बहन जी के ऐसे निर्देश हैं, ऐसी सरकार चलाई है कि सर्व समाज के भाई खुद ब खुद हमारे साथ आ रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से हमारे सारे टिकट फाइनल हो रहे हैं। आपको मैं लिस्ट दे दूंगा जो अभी तक फाइनल हुए, आपको पता लग जाएगा कि सर्व समाज के भाई बहुजन समाज पार्टी से। वो ज़रूर दिलवा दिएगा, क्योंकि पूरे देश का मीडिया नाम पूछना चाहता है, उसके पास नाम नहीं है। और एक ही नहीं, यहाँ भी माधोगढ़ भी, जौनपुर में मुंगरा बादशाहपुर भी, 3-4 ब्राह्मण। बादशाहपुर में ब्राह्मण हो गया, हाँ, झांसी ब्राह्मण हो गया, झांसी ब्राह्मण हो गया, आपके जो है दीदारगंज में मुस्लिम हो गया। तो सारे सब जगह हर समाज के साथी को सम्मान मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुनकादिर चुनावी तैयारी, और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अविश शर्मा जी हैं। अविश शर्मा जी, चुनाव है, माहौल है, कितना मतलब क्या लग रहा है? लगातार आप अपडेट। देखिए, पूरा मैं अपनी सादाबाद विधानसभा के अलावा भी मुझ पर
कम से कम 50 जिलों से ब्राह्मण समाज के लोगों के फ़ोन भी आते हैं और सब लोग कह रहे हैं कि हमारा रुझान इस बार बसपा की तरफ है, आदरणीय बहन जी की तरफ है और सादाबाद में बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं और बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग चुनाव सादाबाद से जीतेंगे। साथ ही हमारे जनपद की 2 अन्य विधानसभाएं हैं, हम लोग प्रयास करके उन्हें भी जीतने का पूरी कोशिश करेंगे और बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। एक नाम है, चर्चा है, रामवीर उपाध्याय, उसका विकल्प बनते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से आपने पार्टी को लगातार बने रहे, चुनाव लड़े, फिर दूसरे विकल्प में नहीं गए, बसपा के साथ लगे रहो, फिर से नेता के भरोसे पे खड़े उतर रहे हैं, फिर से चुनाव लड़े, तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, चैलेंज है? देखिए, यहाँ सादाबाद में पूर्व में रामवीर उपाध्याय जी विधायक भी रहे, बसपा से 5 बार विधायक बने, 3 बार मिनिस्टर बने। फिर जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ा, बहन जी ने अभी अपने वक्तव्य में श्री उमाशंकर जी का निधन होने पर वहाँ कहा कि उमाशंकर जी ने साथ नहीं छोड़ा, बाकी सब साथ छोड़ गए। तो उन साथ छोड़ने वालों में रामवीर जी भी थे। तो बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें इतना बड़ा नेता बनाया, पर जब विषम परिस्थितियां आई तो बहुत से नेता बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ के चले गए। मैं भी उन्हीं लोगों में से हूं जो बहन जी का कभी आजीवन साथ नहीं छोड़ूंगा। हार जीत एक मापदंड अलग हो सकता है, पर हम लोगों की वफादारी पार्टी के लिए और आदरणीय बहन जी के लिए हमेशा रहनी चाहिए। मेरा सवाल यही पे आ रहा है, पार्टी के तमाम नेता रहे, कहीं ना कहीं चले गए, आप भी शर्मा हैं, वो उपाध्याय थे, एक ही समाज से बिलोंग करते हैं, बसपा में आप क्या देख रहे हैं, उन्होंने क्यों छोड़ा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग जो हैं दल बदल की राजनीति करते हैं, मौके पर फ़ायदा उठाने के लिए कहीं भी चले जाते हैं, सत्ताधारी पार्टियों की तरफ मूव कर जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी पत्नी रेलवे बोर्ड में जोनल की मेंबर थी, मैं FCI में मेंबर था और भाजपा में किसान मोर्चे में मैं केंद्र में बड़े दायित्व पे था। तो मैं सत्ता को छोड़ करके, क्योंकि उनकी जो रीतियाँ और नीतियाँ थीं उनसे मैं सहमत नहीं था, तो मैंने वहाँ छोड़ा, भाजपा को मैंने छोड़ा और विपक्ष में लगातार दिन रात जनता के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। कोई भी मुद्दा जनता का आता है तो मैं जनता के साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ और आगे भी हमेशा खड़ा रहूँगा। विपक्ष कहें या बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी को कहें, एक सवाल सबसे बड़ा उठता है, कंपटीशन में कौन है? आपको कैसा लग रहा है? क्या देखिए, आज की डेट में जैसा जनता में मैसेज है, जैसा जनता से समर्थन मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंपटीशन में रहेगा। बड़े नेता हैं, देखिए, जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। आकाश आनंद आ रहे हैं, तैयारी चल रही है, मैं देख रहा था फेसबुक पे आपकी अपडेट, और हाथरस में पिछड़े समाज का सहयोग और लगातार चुनाव भी हुए, लोकसभा भी है, आपने विधानसभा चुनाव लड़ा, गिनती की शुरुआत 33,000 के ऊपर से शुरू करें। देखिए, गिनती की शुरुआत इस बार आप 80,000 से करिएगा। 80,000? जी, इतना बड़ा जी चैलेंज? जी जी जी। तो ये मेरी बात हुई डॉक्टर अविन शर्मा से, उन्होंने साफ साफ कहा बसपा ने तमाम नेताओं को विकल्प दिया, उन्हें बड़ा नेता भी बनाया, मगर समय देख के कहीं ना कहीं लोग बदलते नजर आए। रामवीर उपाध्याय एक नेता थे, मगर अविन शर्मा का कहना है कि हमने बसपा सुप्रीमो पे विश्वास किया, उनकी आइडियोलॉजी पे विश्वास किया और आज भी उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं। तो ये तमाम बातें थी जो आपके सामने रखी। कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।